सॉल्यूशन डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। देखो, माना कि एक संख्या x है तथा दूसरी संख्या y। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, दो संख्या का अंतर 26 है। ये मेरे पास दो संख्या आ गई x एंड y, है ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 26। ठीक है, प्रश्नानुसार। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर, एक संख्या x है, दूसरा संख्या y है, इन दोनों का अंतर कितना है, 26। समीकरण 1 मानेंगे इसको। ठीक है, एक निकल गया। तथा क्या दिया था कि एक संख्या जो है ना, दूसरी संख्या मतलब दो आपस में जो संख्या है, एक का तीन गुना है। किसी कौन है ये नहीं दिया है, किसी एक को मान लेंगे हम लोग, मतलब x और यहाँ y है। ठीक है, दो संख्या दोनों आपस में इक्वल है, नहीं है, नहीं है ना इक्वल, अभी इक्वल है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला कि एक है तो दूसरे का तीन गुना है, तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 गुना बन गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, समीकरण 2। अब जो हम पहले सॉल्व करते थे समीकरण 1 और 2 को लेकर के, है ना, यहाँ और दूसरे से हम x का मान निकाल रहे हैं, यहाँ ऑलरेडी मान निकला हुआ है, तो इसी मान को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और मान निकल जाएगा। ठीक है, जब यहां से हल करेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, और यहां लिख सकते हैं ना x का मान समीकरण 2 से ले रहे हैं ना, यहां लिखेंगे x का मान समीकरण 2 से, यहां जोड़ो थोड़ा सा, मिटा दे। x का मान समीकरण 2 से, है ना, समीकरण 1 में रखने पर, इस 2 से 1 में रख रहे हैं, तो 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 26। ये है, यहाँ x का वैल्यू रखेंगे 3y है ना, तो लिखो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। अब यहाँ y दोनों सेम वेरिएबल में आया है, तो 3y माइनस 1y। ठीक है, क्या बचेगा, 2y इज इक्वल टू 26, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 26/2। ठीक है, अब यहाँ से कट कर देंगे, कितना आएगा, 13 टाइम, तो y इज इक्वल टू 13 आ जाएगा। ठीक है, एक निकल गया, एक संख्या y जो था निकल गया, तो दूसरी संख्या कौन सा निकलेगा, तो x निकालना है ना, तो इस समीकरण 2 में रखेंगे यहाँ y का मान, तो निकल जाएगा x। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है, तो y का मान 13 आया है, और x2 क्या है, समीकरण 2 क्या है, x इज इक्वल टू 3y, है ना। तो x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई क्या आ गया, 13, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 39, निकल गया ना ये। अब यहाँ दो संख्या माने थे, माना कि एक संख्या x, तो x क्या निकल गया, 39, एंड दूसरी संख्या y, तो y क्या आ गया, 30। तो लिखेंगे अतः पहली संख्या
है ना। पहली संख्या x माने थे ना प्रथम संख्या को, तो x का वैल्यू क्या आएगा 13 है, तथा दूसरी संख्या y को माने थे और x का वैल्यू क्या 13 आया है ना, तथा दूसरी संख्या थर्टीन है, और यही आंसर हो गया, ये फाइंड करना था। यस। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें?